पास वाले घर की चाची के साथ बैठकर टीवी देख रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। उस समय मेरी माँ ने आकर कहा कि पिताजी की दवा खत्म हो गई है, इसलिए मुझे अभी फार्मेसी में जाकर दवा लानी होगी। जब मैं दवाई लेने गया तो मेरी छोटी बहन ने कहा, भाई फार्मेसी से आते वक्त मेरे लिए एक सैनिटरी पैड भी लेकर आना। मेरी बहन की बात सुनकर बगल में बैठी चाची ने अपना चेहरा ढक लिया और कहा, वो इतनी बड़ी लड़की हो गई है लेकिन उसे शर्म नहीं आती, अपने भाई से कोई ये सड़ी गली चीजें लाने को बोलता है क्या। इससे पहले कि मैं चाची से कुछ कह पाता, मेरी बहन उनके सामने बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, अच्छा आंटी, क्या आपको अपने भाई को ये बताने में शर्म आती है कि आपका बच्चा कब हुआ था। बगल में आंटी हैरान रह गई और बोली, नहीं नहीं, मुझे ये बताने में अपने भाई को क्यों शर्म आएगी कि मेरा एक बच्चा है। बच्चे होना तो खुशी की बात है आंटी, पीरियड होना भी खुशी की बात है। ये एक लड़की को बाद में बच्चे पैदा करने की संभावना में मदद करता है। लेकिन आप जैसे कुछ लोग भगवान के इस नियम चक्र को नीचा देखते हैं। अपने पिता की दवा और सैनिटरी पैड खरीद कर लाना फार्मेसी से कोई गलत बात नहीं है। मैंने देखा कि एक लड़की बहुत देर तक फार्मेसी पर चुपचाप दूर खड़ी रही थी। मैं लड़की के पास गया और बोला, दीदी क्या आपको कुछ चाहिए। मेरे मुंह से बहन की पुकार सुनकर लड़की ने सामान्य तरीके से कहा, भाई मुझे फार्मेसी जाना था लेकिन बहुत से लोग हैं वहाँ, इसलिए जाने से कतरा रही हूँ। लोग कम हो जाए तो जाऊंगी। मैंने लड़की की बात सुनी और उसके हाथ में सैनिटरी पैड का एक पैकेट रखा और कहा, आपको जो चाहिए वो यही है, मैं इसे अपनी बहन के लिए खरीद रहा था। लड़की अपनी नजरें चुराने लगी। मैंने उससे कहा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, जब आप अगली बार खरीदेंगे तो आप बिना किसी झिझक के साथ खरीद लेंगे। इसको लेकर जो लोग हंसी मजाक करते हैं, समझ लेना कि उन लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पीरियड महिलाओं के लिए शर्म नहीं, पीरियड उनके लिए अहंकार है। दिल्ली से एक बस शिमला जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे सामने बैठी एक लड़की की शर्ट के गैप से ब्रा का काला रिबन दिखाई दे रहा था और मेरे बगल में बैठे दो लड़के इसे देख रहे हैं और हंस रहे हैं। मैं प्यार से मुस्कुराया और दोनों लड़कों से कहा, क्या भाई, क्या देखकर इतना खुश हो। एक लड़के ने अपना मुंह खोला और कहा, मैं वो छिपा हुआ खजाना देख रहा हूँ भाई, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने मुस्कुराकर कहा, देख रहा हूँ भाई, तुम्हारी भावना बहुत दूर तक की ताक है, देखकर ही सारा मजा ले लिया। तो आपका घर कहाँ है, कितने भाई बहन हैं आप। लड़के ने लड़की की ब्रा की पट्टियों को देखा और कहा, भाई घर तो है शिमला में, एक बड़ी बहन भी है, कॉलेज में पढ़ती है। मैंने कहा, क्या आपकी बहन कॉलेज में बस से जाना पसंद करती है, क्या वो ये उम्मीद करती है। उसने कहा, हाँ भाई। मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी बहन के पीछे वाली सीट पर बैठकर भी ऐसे ही लगता है क्या, आप जैसा इस लड़की को देखकर महसूस कर रहे हो, छिपे खजाने को देखने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बात सुनकर लड़के ने सर झुका लिया। मैंने फिर उससे कहा, क्या चल रहा है भाई, तुम्हारी बहन कैसे जाना पसंद करती है। लड़के ने बिना कुछ कहे गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैं बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा और मैं लड़की के हाथ में नोट देकर बस से उतर गया। जब मैं अपने कॉलेज अपनी बहन के साथ रिक्शे से घर लौट रहा हूँ, तब छोटी बहन ने कहा, भाई कोई सर दर्द की दवा ले लो। जब मैं रिक्शे से उतरकर दवा लेने के लिए फार्मेसी गया तो फार्मेसी के लड़के ने मुझे दवा के साथ एक और पैकेट दिया। मैंने पैकेट खोला और लड़के से कहा, आजकल कॉन्डम के पैकेट फ्री में देते हो क्या। लड़का मुस्कुराया और बोला, थोड़ी देर बाद आपको भी इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने मुस्कुराकर लड़के से कहा, क्या आप अपनी बहन के साथ बाहर जाते समय कॉन्डम का पैकेट लेकर जाते हैं। लड़का कुछ नहीं बोला, बस सर झुकाकर खड़ा हो गया। हम लड़के आजकल अपने आप को भूखा बाघ समझते हैं और हमारी नजर में औरतें सिर्फ हिरन के बच्चे हैं। जब मैं सड़क पर चलते हुए एक महिला के सफेद कपड़ों पर खून के धब्बे देखता हूँ तो मुझे अपने बगल के दोस्त को वो दाग दिखाकर एक राक्षसी आनंद मिलता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर किसी महिला को पीरियड्स नहीं होते तो हमारा जन्म भी नहीं होता। जब हम लड़के और लड़कियों को एक साथ रिक्शे में देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक बुरा ख्याल आता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो भाई बहन, दोस्त, भतीजी और भतीजे हो सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि महिलाएं बुरी होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किसी महिला के गर्भ में पैदा हुए हैं। हमारी नजर में नारी को सम्मान करना चाहिए, वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, क्योंकि उसे वो सम्मान सृष्टि के आदि लोगों से नहीं मिला है। वो नारी हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी वाइफ है।